एग्ज़ामिनेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है और डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है वो 23 नवंबर को होने जा रहा है। ये एग्ज़ाम एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम को आप जब क्लियर करते हो तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो 31 अगस्त है। तो अभी तक अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो इसे ज़रूर अपने स्कूल में अप्लाई कर दीजिए। इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मेंटल एबिलिटी का पोर्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए। मेंटल एबिलिटी के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि एक एक करके मैं आपको कवर करवाऊंगी। तो आज इस वीडियो में हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट का टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तब देख रहे हो ये PDF जो है वो दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। तो जो बच्चे सिर्फ इंग्लिश को अच्छे से नहीं समझ सकते, पंजाबी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, वो साथ साथ पंजाबी मीडियम के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी दोनों ही क्वेश्चंस आप समझ में आ जाए। तो फर्स्ट जो है, हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमें अरेंजमेंट का ज़रूर पता होना चाहिए। तो लेटर्स को हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करने का क्वेश्चन ज़रूर आता है और पता करना होता है कि लेफ़्ट और राइट से उसकी क्या पोजीशन है। तो जैसे आप जानते हो कि ए से लेकर Z तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 1 to 26 उसकी पोजीशंस होती हैं। इसमें एक छोटा सा रूल जो है वो हमेशा यूज़ होता है और बहुत ही हेल्पफुल भी रहता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हमें पोजीशंस की ज़रूरत पड़ेगी। बट अभी हम देखते हैं कि आपको सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स ज़रूर बाय हार्ट याद होनी चाहिए। ABCD हमें सबको आता ही है ना। तो डिक्शनरी में वर्ड्स को कैसे अरेंज किया जाता है, वो अल्फ़ाबेटिकली ही अरेंज किया जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं इसके। इफ़ द वर्ड पेंसिल इज़ रिटन अल्फ़ाबेटिकली देन विच इज़ 4th लेटर फ्रॉम द राइट। अब पेंसिल हमारे पास एक वर्ड है, उसको हमें अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। पेंसिल ऑलरेडी लिखा हुआ है बट इसके लेटर्स को हमें अल्फ़ाबेटिकली भी अरेंज करना है। C पहले आएगा, देन E आएगा, आप मन में अपने ABCD बोलो, ABCDEFGHIJKLMN एंड देन P। अब लेफ्ट एंड राइट हमने कैसे डिसाइड करना है बेटा, ये होएगा लेफ्ट और इधर होएगा राइट। मतलब जो एंड है वो राइट होगा, जो स्टार्ट है वो लेफ्ट होगा। जस्ट लाइक मैथमेटिकल हम इक्वेशंस करते हैं ना, बीच में इक्वल टू लगाते हैं। अब इसमें से हमें कौन सा लेना, 4th लेटर फ्रॉम द राइट। 4th लेटर फ्रॉम द राइट कौन सा आएगा, 1 2 3 4। तो I इज अवर आंसर, I आंसर आ गया। सेम इफ द वर्ड काउंटर इज रिटन अल्फ़ाबेटिकली देन विच इज लेटर, 3rd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अब अगेन आप काउंटर को अल्फ़ाबेटिकली लिखो। ABCD आप अपने मन में बोलना शुरू करो, ABCDEFGHIJKLMN OPQRST देन U। ठीक है, 3 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर्स आ गए। अब उसने क्या कहा है, 3rd फ्रॉम द लेफ्ट। ये लेफ्ट है और ये R है, 3rd फ्रॉम द लेफ्ट। तो N इज आवर आंसर, N आंसर आ गया। आगे चलते हैं। इफ द लेटर, if the word representation is written alphabetically then which is the second letter on the left or the 5th letter from the right। अब ये थोड़ा सा पेचीदा, पहले आप रिप्रेजेंटेशन को लिख लीजिए अल्फ़ाबेटिकली, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। तो ABC, A आ गया, BCDE, वो सारे लिखने हैं, 1 2 and 3। E ABCDE FGHI, एक ही आए हैं, JKLMN, 2 N है, OPQRST
Q R दोनों, S T। तो कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 वर्ड्स आ गए। अब देखो ये है हमारा लेफ्ट और ये है राइट। ठीक है, ये लेफ्ट एंड राइट पे हमने मार्क कर लिए। अब आपने क्या करना है? फिफ्थ फ्रॉम द राइट पहुंचो पहले। फिफ्थ फ्रॉम द राइट। 1 2 3 4, फिफ्थ फ्रॉम द राइट। ठीक है, अब सेकेंड लेटर टू द लेफ्ट। अब इसके लेफ्ट में सेकेंड लेटर 1 2, तो हमारा आंसर क्या है? O इज आर आंसर। तो O इज आर आंसर। तो A आ गए, B C D E, एक E आ गया, E F G H I J K L M N O। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। हम अलग तरीके के एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आया था अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कि डिक्शनरी में हमें पता है वर्ड्स जो है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, तो उससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। इफ द फॉलोइंग 5 वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर और एज पर डिक्शनरी विच ऑफ देम विल कम एट द 4th प्लेस। तो पहले तो हमें आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा। पंजाबी में से क्या, शब्दकोश के नियमों के अनुसार असे क्रमबद्ध किया जाता है ताकि चौथे स्थान पे आवेगा। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे आपने कोई सारे एन दे रखे हैं, तो ये तो पोजीशन हमें देखने की जरूरत है। उसके बाद देखो सेकंड पोजीशन, अब इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है। इन तीनों में से देखो पहले कौन आएगा। फिर तीसरा देखो, यहाँ पे टी है, यहाँ पे आर है, इसमें आर है, तो ये तो बाद में आएगा। तो इन दोनों में से पहले कौन आएगा? दो आर आ गए ना। अब ये ए आ गया, इसका मतलब ये फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा, ये थर्ड, ये तीनों डिसाइड हो गया। इसमें देखो एन यू तो सेम ही है, तो आर देखो और एम देखो, तो एम पहले आएगा और आर बाद में। ये पोजीशन डिसाइड हो गई। अब इसने कहा है विच ऑफ देम विल कम एट द 4th प्लेस। द 4th प्लेस पर कौन आएगा? न्यूमरस। न्यूमरस इज द आंसर। अगेन इसको डिक्शनरी अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एज पर द डिक्शनरी। ठीक है, अब इसमें देखो पी टी टी पी, इसको देखने की जरूरत है। तो नेक्स्ट लेटर देखो, ये रहा ए। ठीक है, तो ए पहले आएगा, ए पहले आएगा, और ये रहा एल, इसमें भी एल है, इसको आप छोड़ो, तो पहले तो यही आ गया, ये पहला लेटर हो गया हमारे पास। ठीक है, पी ए। अब ये है पी एल, ये है पी एल, तो इसमें पहले कौन आएगा? आई की ई पहले आता है और आई बाद में आता है। तो ये रहा 2 और ये रहा 3। ठीक है, इन दोनों में टी भी सेम है, जी भी सेम है, एम और आई पहले आता है, तो ये रहा 4th और ये रहा 5th। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डिक्शनरी के अनुसार क्रमबद्ध किया जाए। सारे सेम है, एफ 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 एफ। सेकेंड लेटर देखो, आर आर आर, तो इन तीनों में से अब ये एल और ये भी एल है, ये एल है और ये ई है, तो सबसे पहले कौन आएगा? ई। तो दिस इज द फर्स्ट, और उसके बाद एल वाला आ गया है सेकेंड। अब इसमें देखो आर में से ई आई और आई, तो ई पहले आएगा, तो ये थर्ड हो गया। आई और आई सेम हो गया,
जी पहले की ई, ABCD, EFG, ई के बाद जी आता है, तो ई वाला पहले आ गया, ये हो गया फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ। ठीक है, आई होप आप इन क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं। अब नेक्स्ट तरीके क्वेश्चंस चलते हैं हम। If the words begin bold, bolder, bright and bird are written in dictionary order, which word will be the third from right? तो पहले हम इसे ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे लेफ्ट राइट में से क्या आता है आंसर। तो पहला वर्ड अब देखो यहाँ पे बी तो सेम है। सेकंड देखो ई, ये है ई, ओ आर आई, तो ई पहले आता है। अगर हमने देखा ई जो है वो पहले आएगा और आई आएगा बाद में। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट वर्ड, ये रहा सेकंड वर्ड। अब आर, ओ पी क्यू आर, ओ पहले आता है तो ये एल पहले आता है यू से, तो ये रहा थर्ड, ये रहा फोर्थ और ये रहा फिफ्थ। कुछ सेकंड से लगते हैं अगर आपको ऑर्डर ध्यान में है। अब ये हमने लिख लिया बिगिन, बर्ड, बोल्ड, बोल्डर, ब्राइट। अब उसने क्या कहा है, थर्ड फ्रॉम द राइट, 1 2 3rd। अगर लेफ्ट से कहते तो भी, क्योंकि 5 वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट, इफ द वर्ड कैश कैविटी एंड सो ऑन आर रिटन इन द डिक्शनरी ऑर्डर, अगर इन वर्ड्स को हम शब्दकोश के अनुसार लिखें तो सेकंड फ्रॉम द राइट, सज्जे तो दूजा तेरा होगा। तो पहले हम अरेंज कर लें। सी तो पहले सब में सेम है, ए और ए, तो कैश एंड कैविटी में कौन आएगा, पहले कैश आएगा फिर कैविटी आएगा, देन CL। अब जब आपने लिखना ना बेटा, जब आप एग्जामिनेशन में पेपर में क्वेश्चंस कर रहे हो तो पूरे वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, हिंट्स लिख लो। जैसे इसमें CL लिखना इनफ है क्योंकि CL वाला एक ही वर्ड है, तो सबसे पहले आएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास O वाला वर्ड CON और उसके बाद CRI। तो मैंने लिखा है, ये रहा लेफ्ट, ये रहा राइट। अब राइट से सेकंड कौन है, CON। ठीक है, तो कंजंक्शन यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Which letter in English alphabet, which letter should be 6th to the left of 11th from the right? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। देखो लेटर्स हमारे पास कितने होते हैं, 1 to 26। अब उसने कहा है 11th from the right, तो राइट से हमें 11th पता है कैसे लेना है, आपने 26 में से माइनस किया 11, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 15। तो अगर 15th राइट से है ना, तो ये 16th होगा लेफ्ट से। अब लेफ्ट से 16, ओ हमारे पास 15th होता है। अब आप याद रखो इजोटी, E is 5, J is 10, O is 15, T is 20 और Y is 25। तो 16th कौन होएगा, ये सारे लेफ्ट से ही हैं। तो O के बाद क्या आता है, P, तो P तक पहुंच गए। ठीक है, अब 6th टू द लेफ्ट, इसके हमने लेफ्ट की तरफ जाना है 6th। तो ये 16 जो हमारे पास इसकी पोजीशन आई है, इसमें से हमने 6 को करना है माइनस, यानी कि 10th। तो आंसर है इसका J। 10th कौन है, J। क्वेश्चन नंबर 4, इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच लेटर वुड बी 7th? टू द लेफ्ट ऑफ 14th फ्रॉम द राइट। तो 26 लेटर्स हैं, उसमें से आप 14 को माइनस करो तो कितना आंसर आता है, 12। ठीक है, तो ये राइट से ले रहे हैं, तो लेफ्ट से जो होगा वो 12 + 1 13th लेटर होगा, दैट इज M। ठीक है, अब M तक पहुंच गए हम। अब 7th टू द लेफ्ट, 13th पोजीशन में से 7 को माइनस कर दो, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं हम, तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, 6। तो इजोटी में आपने क्या सीखा,
5th पर कौन है? ई है, तो नेक्स्ट 6th कौन है? 10th टू द राइट ऑफ 18th फ्रॉम द राइट। राइट से 18th, 26 माइनस 18 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 8। 8 + 1 9th फ्रॉम लेफ्ट, 9th फ्रॉम लेफ्ट। 10th टू द राइट, तो 9 + 10 कर दें तो 19th लेटर, 19th लेटर होता है हमारे पास S। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच लेटर वुड बी 7th टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर S? अब S की जो पोजीशन है वो होती है 19th, लेफ्ट की तरफ जाना है हमने, 19 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12th लेटर। स्टार्ट से 12th लेटर चाहिए, तो 10th होता है J K L, तो L इज द आंसर। 7th क्वेश्चन, विच लेटर वुड बी 15th टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 3rd टू द लेफ्ट ऑफ J? अब पहले J की पोजीशन क्या होती है? 10, इसके हमने लेफ्ट में जाना है, 3rd लेफ्ट में, तो -3 करेंगे, यानी कि 7th फ्रॉम लेफ्ट या 7th फ्रॉम स्टार्ट। 7th हमने 15 टू द राइट ऑफ 15 लेटर, इसके हमने राइट में जाना है, यानी कि आगे की तरफ जाना है, तो 7 + 15 यानी कि 22। तो 22nd हमारे पास नंबर कौन सा होता है? ये जोटी में देखो आप, ये 5, 10, ये 15, ये 20, T20 है, ठीक है। T20 आप वैसे भी याद रख सकते हो, क्रिकेट के अगर शौकीन तो T20 याद रह जाएगा आपको। तो TUV ये 22nd हो गया, तो V इज द आंसर। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच लेटर वुड बी 9th टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम द राइट? अब राइट से 15 मतलब आप क्या करोगे? 26 - 15 करोगे, तो आंसर आ गया 11। इसमें +1 करोगे तो 12th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। E जो O J जो है वो कितना आया हमारे पास? 10, ठीक है। J K L, L तक पहुंच गए हम, जो कि 12th है हमारे पास, ठीक है। अब 9th टू द लेफ्ट, इसके लेफ्ट में जाना है 9, तो इसमें से 9 माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा? 3, तो C इज द आंसर। 9th क्वेश्चन, इन इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर वुड बी 7th टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि शुरू से 15, तो वही याद कर लो आप कि जो ये है हमारे पास 15, तो O से अब किस तरफ जाना है हमने? टू द राइट, इस तरफ जाना है, तो +7 कर दो, कितना आंसर आ गया? 22 आ गया, ठीक है। T है हमारे पास 20 है, TUV, V इज द आंसर। विच लेटर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द 5th लेटर टू द राइट ऑफ M? अब M 13th पर होता है, ठीक है। इसे किस तरफ जाना है हमने? राइट, कितना? 5, तो 13 + 5 कर लो, तो 18th लेटर आ गया, ठीक है। T20 होता है, T R और ये हो गया S, ये T है, तो ये 18th हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इसका इमीडिएट राइट, तो ये आ गया S, ये आ गया आंसर। अब इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद द 2nd, 4th, 9th, 12th ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 3rd लेटर ऑफ द वर्ड? वो कह रहा है कि आपके पास एक वर्ड दे रखा है स्ट्रेटन्ड, ठीक है। इसका दूसरा, चौथा, 9th और 12th लेटर्स लेके देखो, ये ले लिया हमने। अब कहते हैं इसमें से कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है DATE, कहता है उसका 3rd लेटर कौन सा है? T। तो असली बात ये थी, बड़े कंसंट्रेशन से उठाने हैं अल्फाबेट्स और वहां से हमने अपने दिमाग से एक वर्ड तैयार कर लिया, तो T इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा।
विच लेटर इज एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन एच एंड एस इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। वो कहता है एच और एस के बीच में, एच होता है 8th लेटर और एस है 19th लेटर। अब इसके बीच में पूरे 10 लेटर हैं, तो इसके मिडल में तो कोई भी नहीं है ना। मान लो 11 होते तो हम कहते 6th लेटर मिडल में, ठीक है, लेकिन है ही 10, तो देयर इज नो सच लेटर इन द मिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर आर देयर इन द वर्ड बकेट which has as many letters between them in the word as in the alphabet। वो कहते हैं बकेट में ऐसे कितने पेयर्स हैं जिनके बीच में जो लेटर्स हैं वो अल्फाबेट में भी उतने ही लेटर हों, ठीक है। अब बी और यू इकट्ठे लिखे पर तो बहुत दूर दूर होते हैं, यू और सी भी बहुत दूर दूर होते हैं, सी डी ई और सी और बीच में के ही है, तो इसका सिर्फ एक ही पेयर बनता है, वो ये वाला बनता है सी के ई, तो एक ही पेयर बनता है। अब हमारे पास ये वर्ड दे रखा है, इस वर्ड में से हमने वॉवल्स का सेकंड लेटर में चेंज कर देना है और कॉन्सोनेंट को उसके अगले थर्ड लेटर में चेंज करना है। बहुत ही ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आसान। अभी देखो ओ, आई, यू और ई ये सारे हमारे थे वॉवल्स, तो इसका सेकंड लेटर उठाते जाना, तो पी क्यू, जे के, बी डब्ल्यू, ई एफ जी, और जो कॉन्सोनेंट्स थे उसके हमने थर्ड लेटर को उठाना है, तो बी सी डी ई उठा लिया, एल एम एन ओ उठा लिया, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द 5 लेटर्स। ये लेटर्स को यूज करके देखो आप मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो, सिर्फ सबको एक एक बार ही यूज करना है। तो ये बताओ अगर वर्ड, तो उसमें से 4th लेटर कौन सा होगा। बहुत ही आसान है, ये वर्ड ड्राउन बनता है, इसका 4th लेटर जो है वो W है। तो ये आपके बेटा अल्फाबेट सीरीज के कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट सीरीज में हम न्यूमेरिकल सीरीज कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो पर नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें।